नमस्कार। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आज हम सोरा गांव गोदाम सोरा जिस तरीके से बहुत ज़्यादा पर्यावरण के लिए यहाँ पर सांसौर के इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र का ऐसा पहला गौशाला है जहाँ पर उत्तम गायों की है जो सेवा की जाती है। आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा आज जिस तरीके से आज इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पौधारोपण किया जा रहा है। और काफ़ी यहाँ पर अगर बात करें जो नर्सरी है काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं। भाई साहब राम राम साहब। राम राम साहब। आप रो कहीं नाम है साहब? आसुराम। आसुराम जी, अगर बात करो तो आज रक्षाबंधन रो त्यौहार है, पावन त्यौहार है। बिल्कुल। और खुशी रो हर्ष रो माहौल है और खुशी रे अवसर माते एक आप रे क्षेत्र बहुत सराहनीय पहले वाकई के अंदर जो पहले हर क्षेत्र लोगों करनी चाहिए। किकर कहीं पहले आप बताओ। हम सरकार कहती है कि एक पौधा माँ के नाम, हम कहते हैं एक पौधा बच्ची के नाम। अच्छा, अपनी बच्ची है तो एक एक पौधा बच्ची के नाम लगाओ। अच्छा, बच्ची के नाम। और या 2000 पौधे लगाने का टारगेट 2000 इस वर्ष भामाशाह द्वारा या अपनी बच्चियों के द्वारा। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो कहना है कि सरकार जिस कह रही है कि एक पौधा माँ के नाम, परंतु यहाँ का मिशन है कि एक पौधा बच्चे के नाम। यानी आज इस तरीके से यहाँ पर माता बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर एक जो तस्वीर है आज जिस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमारे साथ में यहाँ पर जो संचालक हैं प्रबंधक है राम राम साहब। राम राम। जय गौ माता। जय गौ माता। आप कहीं नाम है साहब? झालाराम। झालाराम जी, आप बहुत सराहनीय कामकाज कर रहा हो। वाकई में मैं आप री हिम्मत ने दाद देनी पड़ेगा क्योंकि पर्यावरण ने लेने बहुत आप एक अटूट भगदी का या फिर आप एक सराहनीय पहल कर रहे हो क्षेत्र ने लेने कहीं कहना है। आज रक्षाबंधन त्यौहार है, माता बहना भी तरीके में आया है, बच्चों ने लेने भी आया है। रक्षाबंधन त्यौहार है। वैसे कोई भी कार्य की शुरुआत पहले हमेशा अपने घर से होती है, तब जाकर के कोई कार्य सफल होता है। वैसे हर साल हम 1500-2000 पौधे लगाते हैं और आज इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमने संकल्प लिया। मेरे 2 बहनें, एक तो धर्म की बहन है और एक मेरी सगी बहन है। आज 2 आम के पौधे मैं खुद लगा रहा हूँ दोनों बहनों के नाम से। तो आज हमारे गो भक्त है कालू राम जी भी यहाँ आए बच्ची के साथ में। तो कालू राम जी का रक्षाबंधन पर हम भी अपने बच्ची के नाम से एक पौधा लगाएंगे। हमारे आशु जी मैनेजर साहब जो परम गो भक्त है गौशाला के, आशु जी भी आए। तो इन्होंने देखा कि आज पूर्णिमा है और रक्षाबंधन है तो हम भी एक पौधा अपने बच्ची के नाम लगाएंगे। ऐसे लोग प्रेरित होते हैं, प्रेरित होकर के इस पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ अपने बहन को सबसे बड़ा तोहफा है, आप एक पौधा लगाओ उनके नाम से। पौधा बढ़ेगा तो उनके परिवार पर खुशियां होगी क्योंकि पुण्य की जड़ प्यार में जब हम उसके प्रति कोई धरती माता इस प्रकृति से हम लेते ही लेते निस्वार्थ भाव से प्रकृति हमें सब कुछ देती है, इसका हमारे ऊपर ऋण है। और ये कहीं न कहीं हम छोटे छोटे कार्यों से इस ऋण को चुकाने का कार्य कर सकते हैं। आप आज पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल झालाराम जी, अपने जिस तरीके से गोदाम सोरा के अंदर ये जो आपने बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, आखिरकार ये पौधे आपने कहाँ से लाए? इतनी सारी प्रक्रिया, इतने बड़े बड़े पौधे हैं जिस तरीके से पूरा ये नर्सरी में सब बड़े बड़े पौधे लगा रहे हो। वैसे हमारे राजमुंद्री, हैदराबाद और कलकत्ता और पुणे महाराष्ट्र, अच्छा, और गुजरात अमरेली 5 जगह से पौधे आते हैं। अलग अलग जगह से पौधे आते हैं। जैसी वैरायटी फूल की वैरायटी वैसे महाराष्ट्र से आती है, एप्पल बोर वगैरह कलकत्ता से आते हैं। हम खुद 5 साल से पौधे लगा रहे हैं। हमें इन पौधों के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि हमारे पौधे 100% गारंटेड है, हर जगह लगते हैं। और हम पानी और जमीन पहले पूछ करके पौधे देते हैं। हमारे ऐसे आज दिन तक कोई शिकायत नहीं आई जो हमारे पौधे दिए हुए कोई। अब मंत्री जी सुखराम जी भी लेकर गए थे, अभी आधा घंटे पहले उनके वहाँ से फोन आया कि पौधे बहुत अच्छे पैदावार कर रहे हैं, इसमें और क्या डाला जाए। मैंने कहा अभी तक 15 दिन हुए आपको ले जाएगा, 1 महीने तक पौधों में कुछ नहीं डालना है, पौधों को जड़े जमाने दो, उसके बाद में क्या डालना हम सारी बता देंगे। और पौधों के साथ साथ हम लोगों को ये भी प्रेरित कर रही है पौधों को कैसे लगाना है, क्या करना। अब आप देख सकते हो मैंने दोनों बहनों के नाम से 2 पौधे लगाए थे तो ये 3 गो भक्त आ गए। 2 पौधे लगाने का मैं सोच रहा था, 3 और लग गए, मतलब 5 पौधे लगे। हम अगर आगे बढ़ करके कुछ भी कार्य करेंगे तो हमारे साथ जुड़ने वाले हजारों ऐसे युवा हैं जो कार्य, लेकिन हमारे को आगे चल करके कार्य करने की आवश्यकता है। आज 3111 पौधा गोदाम चोर हम लगे हुए हैं और खूब सारे पौधे हमने लोगों को दिए हैं और खूब सारे दे रहे हैं। और इस बार भी
काफी पौधे, हमारे 2000 पौधे लगाने का टारगेट है। देखो गौ माता की क्या इच्छा रहती है वो तो ऊपर वाले के ऊपर। अभी जिस तरीके से बात करें तो अपने क्षेत्र का जो मानसून है, जिस तरीके से पिछले 2 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है, तापमान में लगातार विश्व परिस्थितियां बनी जा रही, क्या वाकई में इन पेड़ पौधों की अपने क्षेत्र के अंदर जरूरत है, जो अभी जिस तरीके से गर्मी को देखते हुए बहुत बेहाल होते जा रहे हैं? एक कहावत है, लौकी होती है लौकी, हाँ वो सर्दी लगती है तब दर खोदती है, हाँ दिन उगता है भूल जाती है। अच्छा वैसे ही आजकल लोगों के अंदर हो गया है। हाँ जो लोगों को जब ऑक्सीजन ये बात समझ में आती 2-4 घंटे तब पौधे पौधे करते हैं, फिर उस चीज को भूल जाते हैं। आज इस नजदीक क्षेत्र में पूरी दुनिया जानती है, यहाँ गर्मियों में लोग आते हैं आराम पाने के लिए, यहाँ इतना ठंडा वातावरण है, इतने पौधे हैं, हाँ लेकिन फिर लोग करते नहीं। हर जगह ये पर्यावरण प्रकृति, हमारे बाहर से अंदर गौशाला के अंदर 10 टेम्परेचर का फर्क है, ये इस प्रकृति का परिणाम है। और पौधे आपके सामने लगे हुए, जब छाया से छाया मिलती रहेगी, आप देख सकते हो, आपके पीछे इधर कैमरा घुमाइए, ये पौधे हैं, तो इसके नीचे गाय रहेगी तो उसको गर्मी महसूस भी नहीं होगी। ये इधर गाय कितने आराम से हरा भरा पूरा लगा हुआ है। वाकई में जालाराम जी, इस गोदाम सोरा की जो एक तस्वीर है, प्रशंसा करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आकर जो हमें एक महसूस हो रहा है ना, वो एक अलग है। परंतु जो जिस तरीके से अभी सरकार पौधे लगा रही, नेता लोग हैं केवल फोटो कहने के लिए आते हैं। अब सरकार जिस तरीके से काफी हमने ऐसी जगहों पर देखे, केवल वो पौधे हैं जो एक बार ला के रख दिए और जल जाते हैं। तो इस प्रकार की जिस प्रकार से वो स्थिति देखते हैं तो एक पीड़ा होती है कि वास्तव के अंदर ये मान लो वहाँ पे पौधे लगाए और पानी की वो मान लो व्यवस्था नहीं होती है। तो जालाराम जी, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो जल जाते हैं, हर साल पौधे हैं, हजारों पौधे सरकार लगाती है, नेता लगाते हैं, फोटोबाजी करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। उनको लेकर क्या संदेश है? जिस तरीके से हमारी यही मुहिम है, उनको सरकार का, भजनलाल जी सरकार ने बहुत अच्छा मतलब पहल किया इस बार पौधे लगाने। बिल्कुल। और इस बार तो इतना कड़क कानून कर दिया, जियो टैग करना पड़ेगा। हाँ तो मैं आपको बता दूंगा, आप दबाव से किसी से कुछ भी काम नहीं करवा सकते जी। जब दिल में कुछ कार्य करने का होगा तब जाकर के कार्य होगा, नहीं तो पैसों से होता है, नहीं दबाव से होता है। हाँ, उसमें कुछ पर्यावरण प्रेमी भी है, सरकारी कर्मचारी, वो पौधे अच्छे लगाते भी है। मेरे पास से बड़े बड़े महंगे महंगे पौधे ले जाते हैं और लगाते हैं। और वो पौधे मेरे सामने कई पौधे लगे हुए भी है। और कुछ फॉर्मेलिटी भी होती, क्योंकि दूर के जो अध्यापक होते हैं, यहाँ कोई कर्मचारी होते हैं, वो सोचते हैं अपने को ध्यान रहना नहीं है, तो अलग अलग अपनी सोच होती। कुछ पौधे काटने वाले भी इस धरती पर है और कुछ लगाने वाले भी है। ये तो प्रकृति का नियम है, सब चलेगा। बिल्कुल। और थोड़ी मैं अपने गौशाला की भी बात करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया क्षेत्र की सुविधा है। गौशाला की थोड़ी विशेषता बताइए साहब। हमारे गौशाला में 570 गौ माता है, 3111 पौधे हैं जी। और आप इस गोष्ठों में घूम जाओ, हमारी गौ माता आपके पास आएगी नहीं। नंबर 1 उन गौ माता हो, नंदी हो, सबको चूरी दाला लापसी, मतलब मस्त सेवा होती है। कुछ गोष्ठों में पंखे भी लगे हुए हैं, बीमार के लिए भी सेवा है। प्रतिदिन 365 दिन लापसी भी बनती है। और हमने संवर्धन के लिए जो बछड़ियाँ गौ माता तैयार किया है, वो आज मेरे पास में अनमोल बछड़ियाँ तैयार हो रही। 3.5 लाख का मेरे पास में नंदी भी है। हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देके तब जाकर के आत्मनिर्भर बनेगा। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ, 5 साल हमारे गौशाला के हुए हैं और 5 साल में इस गौशाला को इतनी गौ माता रही तो हम आत्मनिर्भर बना देंगे। दान की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम रहे ना रहे, लेकिन गौ माता के लिए इतनी व्यवस्था करके जाएंगे जो दुनिया देखेगी। वाकई के अंदर जिस तरीके से सोरा के अंदर जो गोदाम की जो तस्वीर है, आप एक अनोखी तस्वीर है, जहाँ पर इस ऐसे अनोखे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, फल फ्रूट तमाम तरीके, जैसे हम कश्मीर में देखते थे, गुजरात में देखते थे, परंतु ये अब सांचौर के अंदर जिस तरीके से पौधा है जो लगना शुरू हो चुका है। आज जिस रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार पर जिस तरीके से इस क्षेत्र के लोगों के अंदर जो उत्साह है, वाकई के अंदर जो ये एक जिस तरीके से मिशन का या फिर इनकी जागरूकता अभियान है, वास्तव में जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तमाम जितने भी साथी एक बार इस मिशन में आप जुड़े और एक बार आप जितने भी हमारे सांचौर क्षेत्र के या आसपास के क्षेत्र हैं, आपसे मेरी अपील है कि आप इस मानसून में आप एक बार इस गोदाम सोरा को विजिट जरूर करें, क्योंकि वाकई के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर जो देखने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। प्रकृति का भी खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। देख सकते हैं अभी शाम का वक्त है, खूब लोग यहाँ पर घूमने के लिए, आनंद लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। हमारे साथ में यहाँ के प्रबंधक महोदय ने बहुत बेहतर जानकारी बताई। वंदे गौ मातरम, जय गौ माता, जय श्री राम। आज है रक्षाबंधन का पावन पर्व और हमारे जो गौ भक्तों की पूरी टीम, हमारे परिवार की टीम है, ये हमारे गोदाम चौरा की आशीष जी मैनेजर है, नरेश जी है, भेर जी है, कालू जी है और समस्त माता बहनों के साथ में कमलेश भाई और सभी पधारे हैं। और आज एक मेरे बहन है सगी और एक धर्म बहन है, दोनों बहनों के लिए सुबह मैंने कहा था मैं 2 पौधा लगाऊंगा, तो आज 2 पौधे आम के
जो बड़े बड़े पौधे दोनों बहनों के नाम से लगा रहा हूँ मैं। और आज 2 पौधा लगाते देखते हुए हमारे आशु जी मैनेजर साहब गौशाला के परम गौ भक्त पधारे, तो इन्होंने कहा मैं भी एक बच्ची के नाम से आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लगाऊंगा। साथ में हमारे कालू जी कड़वासरा साहब भी पधारे बच्ची के साथ में, तो इन्होंने कहा मैं भी आज बच्ची के नाम से एक पौधा लगाऊंगा। और एक हमारे मफी बहन के माता जी है जो डिस्सा से पधारे हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी आप भाई बहन के नाम से लगा रहा था, मैं भी एक बच्ची के नाम से पौधा लगाऊंगा आज। और एक हमारे नरेश जी, ये भी बच्ची के साथ में पधारे। नरेश जी सुपुत्र श्री स्वर्गीय भियाराम जी साहू चौरा हाल बेंगलोर में बहुत अच्छा व्यवसाय है। नरेश जी ने कहा कि आज बच्ची साथ में रक्षाबंधन का पावन पर्व है, बच्चा और बच्ची दोनों साथ में दोनों बहन भाई के नाम से एक पौधा लगाते थे। कितना पवित्र और अच्छा है। हमने 2 पौधों के शुरुआत किया था और खड़े खड़े आधे घंटे में 6 पौधे लगे। ये पर्यावरण और प्रकृति ऐसे ही आगे बढ़ती है जब हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो। और सारे हमारे परम गौ भक्त है, गौशाला के मुख्य भामाशाह हैं और गौशाला के लाडले भक्त है जो हमेशा गौशाला के सुख दुख में साथ ही रहे हैं और हमेशा पर्यावरण के प्रति बहुत हमारी टीम वफादार रहती है। आज 3111 पौधे गोदाम चौराम लगाए हुए हैं और हमारा संकल्प है हर घर पौधा लगे। तो ये देख सकते हो 7-8 फीट का पौधा है और मैं यहाँ से पौधा देता हूँ। मेरे यहाँ मनसापुर नर्सरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध नर्सरी है और बहुत उच्च क्वालिटी के पौधे भी मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं सर, पौधे लगाने की मैं विधि तो सबको बता देता हूँ, लेकिन आप चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, आप आगे हो आज कैमरा लेकर के, तो आपके माध्यम से लोगों की ये जानकारी होगी। सर पौधे लगाने में ही यहाँ से विकलांग और विकसित की शुरुआत यहाँ से होती है। हम पौधे लगाने में ध्यान देते हैं तो वहाँ से विकास शुरू होता है और पौधे लगाने पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ से विकलांग शुरू हो जाता है। विकलांग मतलब आदमी का एक अंग भंग हो जाता है ना, उसे विकलांग कहते हैं। इनके भी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं अंदर, जो वो कोशिकाएं टूट जाती जब पौधा विकलांग हो जाता। तो पहले काटने का ये तरीका मैं आपको बता दूं। ये आप यहाँ से नीचे की पूरी ये बेग काट लिया। अब ये बेग काटने के बाद में इस मिट्टी को कुछ नहीं होगा, आप इसको चाहे कैसे भी उठा लो, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, कहीं से भी उठाओ। अब ये आप देख सकते हो हमारे को रिस्क भी नहीं है और इसके नीचे पॉलीथीन भी नहीं है। अब काट जी काटो थे साइड में, साइड में काटो। अब इसको पॉलीथीन भी हटा देंगे और एक काकरा भी, अगर एक भी मिट्टी हटेगी नहीं, आप देख लेना बिल्कुल आराम से। तो ये पौधा यहाँ से बस ये इस पौधे की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आपके सामने पौधा, अगर हम पौधा विधिवत इसी तरह लगा दिया तो पौधा यहाँ से विकलांग नहीं होता, यहाँ से सीधा विकसित होना शुरू हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर इसके ऊपर रेती डालनी है, जो मिट्टी है इससे 4 इंच से 5 इंच ऊपर रेती डालनी है इसके ऊपर। कुछ लोग क्या ऊपर ज़्यादा लगाते, 4 से 5 इंच इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। फिर उसके अंदर होमिक और उदय की दवा, चाहे कलर डालो, रिजेंट डालो, कोई भी डालो, वो डाल देनी है। वो बहुत सीमित मात्रा में। गौ माता का गोबर 1 महीने बाद डालना, पहले नहीं डालना। कुछ लोग गोबर ज़्यादा डाल देते, बजरी डाल देते, नहीं, कुछ नहीं डालना है। और इसके ऊपर पानी दे दो। आम का एक ऐसा पौधा उसमें सीमित पानी चाहिए, ज़्यादा पानी होगा तो भी जलेगा और कम पानी होगा तो भी जलेगा, इसलिए इसको सीमित पानी ही देना है। ये जानकारी आपके माध्यम से लोगों को बताएं ताकि पौधा लगाने में आसानी रहे और पौधा भी अच्छा रहे। आपको बहन के रक्षाबंधन की सच्चा सहयोग और साथी और आशीर्वाद होगा। जय गौ माता, जय श्री राम। कल लेन काटा फिर